हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास। आप सभी का स्वागत है मेरे टेक्नो वीआईटी चैनल में। आज के सेशन में हम पीएचपी का CRUD एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन पेज से हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इस CRUD एप्लीकेशन में हम सिंपली लॉगिन, रजिस्टर्ड पेज और एक इनर पेज देखेंगे, जहाँ से हम लॉगिन करने के बाद हमारे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, और वहीं से हम लॉग आउट करके सिंपल रजिस्ट्रेशन पेज पे जंप कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो हम आज देखते हैं रजिस्ट्रेशन पेज किस तरीके से क्रिएट करता है और पीएचपी का लॉजिक हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक्सएम इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है एक्सएम। एक्सएम पे हमारा लोकल सर्वर है, तो उसमें हम मेक श्योर करते हैं कि सबसे पहले हमारा माई डेटाबेस रनिंग होना चाहिए और अपाची सर्वर भी रनिंग होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हम हमारे लोकल सर्वर पे जहाँ पे हमारा एक्सएम इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे आपको एक्सएम ओपन करके वहाँ पे htdocs फोल्डर में जाना है और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक सैम्पल करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट के अंदर देन इस प्रोजेक्ट को हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं VS कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, सैम्पल प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो मैं VS कोड का न्यू विंडो लेता हूँ और इस न्यू विंडो में मैं उस सैम्पल प्रोजेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट मेरा VS कोड में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक सिंपल एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी, रजिस्टर डॉट पी एच पी। क्योंकि हम आज के सेशन में हम रजिस्ट्रेशन पेज किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है ये चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन क्रिएट करने के बाद मुझे इस प्रोजेक्ट को मेरे लोकल सर्वर पे ओपन करना है। तो मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट टाइप करूँगा और यहाँ पे जैसे ही मैंने लोकल होस्ट टाइप किया तो यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दिखेंगी जो मेरे एग्जाम्स htdocs फोल्डर में रखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल करके प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और इस सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर मैंने रजिस्टर डॉट पी एच पी पेज क्रिएट किया है। तो जैसे मैं इस रजिस्टर डॉट पी एच पी पेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से ब्लैंक पेज दिखेगा। ठीक है, तो रजिस्टर डॉट पी एच पी के अंदर अ, मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे अभी ब्लैंक पेज है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल HTML क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं एक HTML का मार्कअप यहाँ पे रजिस्टर्ड पेज का बना सकूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने रजिस्टर्ड पेज का मार्कअप यहाँ पे क्रिएट कर लिया और मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो सब चीज़ें, तो देखो इस तरीके से वो पेज वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैं सिंपल HTML में डीप डाइव नहीं करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप से सिंपल एक फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ और उस फॉर्म को मैं एज अ रजिस्टर्ड फॉर्म करके यूज़ करूँगा। तो बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे गया मैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मैंने सिंपली डॉक्स पे ऊपर क्लिक किया, डॉक्स नेविगेशन आइटम पे, और यहाँ पे आपको एक सिंपल HTML मार्कअप दिया गया है। तो मैं इस मार्कअप को मेरे मार्कअप के साथ सिंपली रिप्लेस कर देता हूँ ताकि ठीक है, ताकि मुझे ये देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस भी मेरे एक सी एस एस के फाइल भी लिंक हो चुके हैं और जे एस की फाइल, तो जे एस का मुझे अभी फिलहाल काम नहीं है, तो फिर भी एज इट इज़ मैं उसको रख देता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाके फॉर्म सेक्शन में फॉर्म कंट्रोल्स में जाके बूटस्ट्रैप का एक सिंपली एक फॉर्म यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल सैम्पल फॉर्म्स उसने दिए है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में ऑन दिस पेज में एक एग्जाम्पल फॉर्म भी उन्होंने दिए है। तो यहाँ से मैं ऐसे यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स उसके देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक ईमेल और पासवर्ड वाला भी एक फॉर्म है, राइट। तो मैं यहाँ से मैं एक ये वाला ईमेल एंड पासवर्ड वाला एक फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं एज अ रजिस्टर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का कुछ लेआउट स्ट्रक्चर होता है जो मैंने बूटस्ट्रैप सीरीज में ऑलरेडी पढ़ा है, तो उस सीरीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं
एक कंटेनर लेके उसमें रो डाल के डॉट कोल md राइट। तो मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करता हूँ और बीच वाले कॉलम में इस फॉर्म को मैं पेस्ट कर देता हूँ और कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस रजिस्टर्ड डॉट पी को सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरा बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बूटस्ट्रैप का फॉर्म इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो आप देख सकते हो अभी इस फॉर्म के अंदर मुझे जो जो चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे मुझे ये हेल्प टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं इस हेल्प टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। देन इस रजिस्टर्ड फॉर्म में मुझे सिंपली नेम, ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड को मुझे रखना है। तो मैं यहाँ पे सबमिट की जगह पे रजिस्टर्ड कर लेता हूँ बटन का नाम, एंड जो मेरा ईमेल फील्ड है उसको डुप्लीकेट करके वहाँ पे मैं सिंपली यूज़र नेम करके लेबल चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र ईमेल है, यूज़र नेम है, इनपुट टाइप मेरा नेम रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद ये मेरा ईमेल है। ठीक है, देन ये मेरा पासवर्ड है और ये मेरा रजिस्टर्ड बटन है। तो इस तरीके से मैंने मेरा, और अभी ये मुझे चेक बॉक्स भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैंने चेक बॉक्स भी यहाँ से हटा दिया। अभी जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा यूज़र ईमेल एंड ये पासवर्ड आ चुका है। और यहाँ पे मैं सिंपली h3 टैग यूज़ करके हेडिंग भी दे देता हूँ कि मेरा रजिस्टर्ड पेज है। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो ये मेरा रजिस्टर्ड पेज का एक मार्कअप बन चुका है रजिस्टर्ड पेज का। ठीक है, अभी मैं कमिंग टू द PHP कोड। ठीक है, तो इस फाइल के सभी टॉप में मैं PHP कोड स्टार्ट करूँगा ताकि मैं मेरे डेटाबेस कनेक्शन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ। तो मैंने इस तरीके से लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP से मैंने PHP कोड को स्टार्ट किया, PHP टैग को स्टार्ट किया, एंड देन क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन से मैंने उस PHP सिंटैक्स को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे DB कनेक्शंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो DB कनेक्शन किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, सबसे पहले मुझे डेटाबेस में जाना पड़ेगा। तो डेटाबेस एक्सेस करने के लिए मुझे ब्राउज़र में लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन को टाइप करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या करूँगा कि लोकल होस्ट PHP माई एडमिन से मुझे डेटाबेस का एक पोर्टल मिल जाएगा और जिस पोर्टल में मैं सारे में डेटाबेस कनेक्शंस को मैनेज कर सकूँगा। सारे जितने भी लोकल मेरे डेटाबेस है वहाँ पे वो सारे डेटाबेस को मैं चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में डेटाबेस करके जो टैब है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वहाँ पे अभी एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ सैम्पल करके, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का नाम सैम्पल है। तो इस सैम्पल प्रोजेक्ट डेटाबेस के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा यूज़र्स, और इस यूज़र्स वाले टेबल के अंदर मुझे कितने फील्ड्स क्रिएट करना है, जैसे मेरे नेम, यूज़र नेम है, ईमेल है एंड पासवर्ड है, और दो एक्स्ट्रा फील्ड्स मैं क्रिएट करूँगा, 3, मतलब टोटल 6 फील्ड्स मेरे पास रहने वाले यूज़र्स टेबल के अंदर। ठीक है, तो पहली फील्ड रहेगी मेरी आईडी। आईडी ये मेरे प्राइमरी की रहेगी जो ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगी। ठीक है, देन मेरा एक सेकंड रहेगा फील्ड का नाम यूज़र नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड, और लास्ट की जो 2 फील्ड्स रहेंगे वो रहेंगे हमेशा क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड। ठीक है, तो क्रिएटेड मॉडिफाइड फील्ड के अंदर ये जो 2 फील्ड्स है इसमें मैं यूज़र का क्रिएशन डेट, और अगर यूज़र अपडेट होता है ना, अगर उसने प्रोफाइल से उसका पासवर्ड या नेम चेंज कर लिया तो उसका मॉडिफिकेशन डेट, मतलब यूज़र का अपडेट डेट भी मैं इस मॉडिफाइड टेबल के फील्ड के अंदर में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आईडी जो है ये मेरी इंटीजर वैल्यू रहेगी जिसका 255 कैरेक्टर्स तक लेंथ रहेगा, अप टू 255 कैरेक्टर्स, और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा, प्राइमरी की रहेगा। ठीक है, देन मेरा यूज़र नेम वैरक्यार रहेगा, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक मैं यूज़र नेम लेना चाहता हूँ, ईमेल को भी मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक लेना चाहता हूँ, पासवर्ड को भी मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक लेना चाहता हूँ। देन क्रिएटेड और मॉडिफाइड जो फील्ड है वो मेरी टाइम फील्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेट टाइम उसको सिलेक्ट करूँगा। डेट वाले सेक्शन में जाके मैं यहाँ से डेट टाइम, ताकि मैं किस यूज़र का पर्टिकुलर डेट एंड टाइम सेव कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने मेरे यूज़र्स टेबल पर क्रिएट कर लिया विथ फील्ड नेम। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। ओके,
उसने मुझे मैसेज दिया कि कम से कम कितना कैरेक्टर लेंथ होना चाहिए। तो मैं 255 कैरेक्टर यूज़र नेम के लिए बोलता हूँ, पासवर्ड के लिए भी, ईमेल के लिए भी, और क्रिएटेड मॉडिफाइड को ब्लैंक रखता हूँ, वो डिफ़ॉल्ट में ले लेता है। इस तरीके से मैंने टेबल को क्रिएट किया एंड सेव किया। तो देखो यहाँ पे मेरा यूजर्स करके टेबल क्रिएट हुआ जिसमें आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड मॉडिफाइड फील्ड मेरी ऐड हुई। अभी इस डेटाबेस को मैं मुझे मेरे लोकल कनेक्शंस मतलब लोकल रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर डॉट पी एच पी पेज में मुझे उसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सिंपली मैं ऑन द टॉप ऑफ द पी एच पी कोड मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करूँ। तो पी एच पी के कुछ रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जैसे डिफाइन फंक्शन, इसमें मैं वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ, कुछ फील्ड्स को डिफाइन करके रख सकता हूँ। जैसे मेरी पहली फील्ड है, मुझे जो चीज़ें लगने वाली हैं वो चीज़ों को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो मुझे अभी डेटाबेस कनेक्शन के लिए 4 चीज़ें लगने वाली है, जैसे सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और मेरा डेटाबेस का नाम। राइट। तो मेरा सर्वर नेम है तो इसलिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सर्वर करके, जिसमें मैं सर्वर का नेम भेजूंगा। तो मेरा अभी मैं लोकल सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा सर्वर का नेम क्या रहेगा, लोकल होस्ट। ठीक है। इसी फील्ड को मैं 4 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड मेरा रहेगा सर्वर नेम के बाद मेरा रहेगा यूज़र नेम, यूज़र नेम। देन मेरा रहेगा पासवर्ड, और लास्ट वाली फील्ड रहेगी मेरी डीबी नेम। ठीक है। तो डीबी नेम है मेरा सैम्पल, यूज़र नेम है मेरा लोकल होस्ट का यूज़र नेम, हमेशा रूट रहता है, और पासवर्ड हमको उसने ऑथेंटिकेट नहीं किया है, हमारा पासवर्ड हमेशा ब्लैंक जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, मैंने वेरिएबल अभी कनेक्ट कर दिया, मतलब क्रिएट कर लिए। अभी हमारे पास एक पीएचपी का एक फंक्शन होता है जो डेटाबेस को कनेक्ट करता है। तो माइस्क्यूल डेटाबेस को कनेक्ट करता है, तो एक हमारा फंक्शन है माइस्क्यूल कनेक्ट करके, माइस्क्यूल कनेक्ट। अगर इस माइस्क्यूल कनेक्ट के ऊपर आप अगर फोकस करते हो तो देखो ये बोलता है कि हमारे कितने पैरामीटर जाएंगे, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, पोर्ट एंड सॉकेट। तो अभी हमने 4 फील्ड तो क्रिएट कर लिया। हमारा होस्ट नेम मतलब हमारा सर्वर नेम भी है हमारे पास, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डाटाबेस भी है। तो ये चारों फील्ड की जो हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं उस फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ पे भेजूंगा। पहला मेरा सर्वर नेम है, देन मेरा यूज़र नेम है, देख रहे हो। तो मैं यहाँ से सिंपल यूज़र नेम कॉपी करूँगा, देन मेरा क्या है, पासवर्ड है, देन मेरा क्या है, डीबी नेम है। राइट। तो इस तरीके से मेरा माइस्क्यूल कनेक्ट फंक्शन से मैं डीबी को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो इस कनेक्शन माइस्क्यूल कनेक्शन को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ एज अ कनेक्शन करके। राइट। तो माइस्क्यूल कनेक्ट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और मैं बोलता हूँ कि अगर कनेक्शन नहीं, मतलब कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश नहीं होता है, ठीक है, तो पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसा होता है, डॉलर, देन उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम। राइट। देन मैं क्या बोलता हूँ कि नॉट, मतलब एक्सक्लेमेशन साइन, नॉट। अगर मेरा डॉलर कनेक्शन नहीं है तो कम से कम यूज़र को क्या बोलो, बताओ, मैसेज प्रिंट करो कि, मैसेज मतलब डाई डाई फंक्शन से मैं क्या करूँगा, एक एरर मैसेज प्रिंट करूँगा जब मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा तब, कि माइस्कुलर माइस्क्यूल एसक्यूलाई सर्वर एरर, सर्वर एरर। अगर आपको पर्टिकुलर सर्वर का एरर दिखाना है कि सर्वर पे एग्जैक्ट कौन सा एरर आया है, कि किस पर्टिकुलर फाइल में कौन से कॉन्फ़िगरेशन में एरर आया है, तो वो अगर मुझे चेक करना है तो माइस्क्यूलाई कनेक्ट एरर करके एक फंक्शन होता है जो हमको पर्टिकुलर सर्वर रिलेटेड एरर बताता है। तो देखो इस तरीके से मैंने मेरा एक डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन वेरिएबल में क्या किया, चारों वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर लिए, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, एंड देन उसके बाद माइस्क्यूल कनेक्ट से मैंने उस चारों वेरिएबल्स को मैंने इसमें पास कर दिया ताकि मेरा डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो। और मैंने यहाँ पे बोला कि अगर कनेक्शन नहीं होता है तो कम से कम मुझे माइस्क्यूल सर्वर एरर का मैसेज प्रिंट हो। तो अभी देखो मैं रजिस्टर्ड डॉट पीएचपी में जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे इसने कुछ भी एरर नहीं दिया। अभी मान लो मैंने डेटाबेस का जो नाम है मेरा सैम्पल, उसको मैंने गलती से रॉन्गली टाइप कर लिया। राइट। तो उसने देखो माइस्क्यूल सर्वर अननोन डेटाबेस सैम्पल 1 करके मुझे मैसेज दिया। राइट। क्योंकि मैंने डेटाबेस का नाम रॉन्गली टाइप किया। अगर मैंने पासवर्ड गलत किया, लोकल होस्ट का नाम गलत हो गया, तो मुझे वो इस तरीके से बिकॉज ऑफ दिस माइस्क्यूल कनेक्ट एरर से मुझे वो क्या देगा, एरर मैसेज देगा। राइट। तो अभी मैं करेक्ट कर लेता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा रजिस्टर्ड डॉट पी पेज दिख रहा है। ठीक है। तो उसके बाद
देन उसके बाद रजिस्टर्ड डॉट पी के बाद मैं यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट्स को देखने वाला हूँ। इस रजिस्टर्ड डॉट पी के अंदर मैं अभी सबसे पहले मेरा जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है और ईमेल फील्ड है, राइट। तो इसको मैं अभी चेक करूँगा कि किस तरीके से लॉजिक इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी ये जो मेरा फॉर्म है, इसमें मैंने सबसे पहले यूज़र नेम एक फील्ड ली है, तो उसका टाइप मेरा नेम है, ठीक है। अभी उसका नेम भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा कि इसका यूज़र नेम का नेम क्या होने वाला है, नेम। देन मेरे इनपुट फील्ड टाइप ईमेल का नेम क्या रहेगा, ईमेल। देन पासवर्ड वाले फील्ड का नाम क्या रहेगा, पासवर्ड, ठीक है। और मेरी सबमिट बटन है, उस बटन का नाम क्या रहने वाला है, रजिस्टर्ड, राइट। इसका नाम है रजिस्टर्ड। अभी मेरे सारे इनपुट फील्ड्स के जो नाम से मैंने इनपुट फील्ड के नाम यहाँ पे डिफाइन कर लिए है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर फॉर्म का मैं मेथड भी यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा कि मेरी फॉर्म की मेथड क्या रहेंगे। हमारे पास दो टाइप्स की मेथड होती है, एक गेट मेथड होती है और पोस्ट मेथड होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कौन सी मेथड लिखने वाले हैं, पोस्ट मेथड, क्योंकि हम ये फॉर्म सबमिशन पोस्ट मेथड के साथ करने वाले हैं, राइट। देन फॉर्म की एक्शन, जब भी मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सी एक्शन परफॉर्म होंगी, ये मुझे उसको बताना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि जब भी मेरा फॉर्म सबमिट बटन क्लिक होंगी तो मेरी एक्शन कौन सी कॉल होने वाली, तो जहाँ पे एक्शन कॉल होंगी वहाँ पे मेरा पीएचपी कोड रहेगा। तो अभी पीएचपी कोड मैंने रजिस्टर्ड डॉट पीएचपी के टॉप में लिखा है। तो मुझे क्या चाहिए कि मेरा सेल्फ पेज, मतलब ये सेम पेज मेरा एक्शन में कॉल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल रजिस्टर्ड डॉट पीएचपी पेज को ही एक्शन में परफॉर्म करने के लिए बोलता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कोई एरर तो नहीं आया, ठीक है। अभी हम लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले जब भी रजिस्टर्ड होगा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम मुझे क्या चेक करना है ना, कि सबसे पहले मेरी रजिस्टर्ड बटन क्लिक होगी। जैसे ही मेरी रजिस्टर्ड बटन क्लिक होंगी तो उसने सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए कि मेरा सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन होगा। डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है और मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा कि रजिस्टर्ड बटन क्लिक हुई है क्या नहीं। तो मैं वो चेक करूँगा, कुछ पीएचपी के फंक्शंस होते हैं हमारे पास, है ना, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि बटन चेक हुई क्या नहीं, यूज़र नेम में कुछ वैल्यू है क्या, ईमेल में है क्या, पासवर्ड में कुछ एंटर वैल्यू है क्या। तो वो सारी चीज़ें हम पर्टिकुलर फंक्शंस के जरिए हम चेक करेंगे, है ना। तो रजिस्टर्ड डॉट पीएचपी बटन को चेक करने के लिए हमारे पास और क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म का मेथड कौन सा है, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि इफ़, ठीक है। तो इफ फंक्शन के अंदर हम बोलेंगे कि डॉलर, फॉर्म की मेथड का नाम क्या है, पोस्ट मेथड, इसलिए हम पोस्ट वेरिएबल से उस पर्टिकुलर फील्ड्स के वैल्यू को उठा सकते हैं। अभी मेरे सबमिट बटन का नाम क्या है, रजिस्टर्ड, तो इस रजिस्टर्ड नेम को कॉपी किया और इस डॉलर पोस्ट में हमने उसको भेज दिया कि बोला कि डॉलर पोस्ट ऑफ रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इसमें हमारी वैल्यू आएंगी कि बटन की वैल्यू क्या है, बट हमको क्या करना है, चेक करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस सेट फंक्शन से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारी रजिस्टर्ड बटन कम से कम क्लिक हुई है क्या। तो इस सेट ऑफ डॉलर पोस्ट ऑफ रजिस्टर्ड है क्या, है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर सैम्पल डेटाबेस के अंदर यूजर्स टेबल में पर्टिकुलर जो हमने जो ईमेल आईडी एंटर किया है वो ईमेल एग्जिस्ट है क्या, ये चेक करना पड़ेगा, तभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में जाना, मतलब एसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ेगा जिसमें हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जाओ, सिलेक्ट करके लाओ कि जो मैंने जो ईमेल एंटर किया है वो ईमेल डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या। अगर है तो यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करो कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ईमेल नहीं है, हमने एंटर किया हुआ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो हम यूज़र को बोलेंगे कि भाई डेटा इंसर्ट करो, मतलब तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राइट। तो वो चीज़ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करेगा, हमको इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे नेम वेरिएबल, यूज़र नेम वेरिएबल, ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीन वेरिएबल्स में उसकी वैल्यू मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इसमें यूज़र नेम आएगा, तो मैं डॉलर पोस्ट ऑफ, मेरे यूज़र नेम वाली फील्ड, इनपुट फील्ड का नाम यूज़र नेम है इसलिए मैंने यूज़र नेम डाला, ठीक है। देन ईमेल, देन पासवर्ड, ठीक है। तो तीन वेरिएबल में मैं सारे वेरिएबल फॉर्म के इनपुट फील्ड के वैल्यू कलेक्ट कर लिए, ठीक है। मैंने अभी सबसे पहले बोला कि मैं इससे डॉलर पोस्ट ऑफ रजिस्टर्ड, मेरे रजिस्टर्ड बटन क्लिक है क्या, तो सारे वेरिएबल की वैल्यू कलेक्ट कर लो। देन उसके बाद मैं
डेटाबेस में जाऊंगा तो एक क्यूरी लिखूंगा, तो मैं सिलेक्ट क्यूरी लिखता हूँ, तो एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं, क्यूरी सिलेक्ट, जिसमें मेरे सिलेक्ट क्यूरी रहेंगे। तो सिलेक्ट क्यूरी किस तरीके से लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, अभी मेरे टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, वेयर 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 ईमेल इक्वल टू, वेयर ईमेल इक्वल टू, मैंने जो इंटर किया हुआ ईमेल है, तो मेरे इंटर किए हुए ईमेल की वैल्यू मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया इस वेरिएबल में, तो मैंने ये भेजा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि मैंने एक सिलेक्ट क्यूरी लिखी है, जिसमें मैंने बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर्स के अंदर के सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करके लाओ, वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल, मैंने जो ईमेल डाला है वो ईमेल इक्वल टू जो मैंने ईमेल डाला है उस वैल्यू को ही सिलेक्ट करके ला। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा, राइट। तो सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा, तो मैं वो, अगर मुझे रिकॉर्ड मिलता है तो अभी मैंने क्यूरी लिखी, तो इस क्यूरी को मुझे रन करना पड़ेगा। तो इस क्यूरी को रन करके कैसे मैं चेक कर सकता हूँ, मैं माई एसक्यूएल क्यूरी फंक्शन से मैं उस पर्टिकुलर जो मैंने क्यूरी लिखी है और एक वेरिएबल में कलेक्ट किए, तो मैं इस क्यूरी को इस वेरिएबल में पास कर लूँगा। बट माइस्क्यूल क्यूरी में दो पैरामीटर जाते हैं, एक तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर क्या जाता है कि डॉलर कनेक्शन, मतलब उसमें हम सबसे पहले हमारा कनेक्शन भेजेंगे, और कनेक्शन हमने किस में सेव करके रखा है, डॉलर कनेक्शन में, जिसमें माइस्क्यूल कनेक्ट से हमने डेटाबेस का कनेक्शन किया। और सेकंड हमारा जाएगा हमारा क्यूरी नेम, तो हमारी क्यूरी किस में, डॉलर क्यूरी में, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारी क्यूरी रन होंगी और हमको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इस पर्टिकुलर रन हुई वाली क्यूरी को एक रिजल्ट्स वर्क करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मेरी सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू, मैंने एंटर किया हुआ ईमेल से वो क्या करेगा, एक क्यूरी लिखी, उस पर्टिकुलर क्यूरी को रन किया और उस पर्टिकुलर क्यूरी से मुझे कोई तो भी एक रिजल्ट मिलेगा। अगर अगर मुझे रिजल्ट मिलता है, तो इफ़ मैं बोलता हूँ कम से कम मुझे एक तो भी रिकॉर्ड मिलता है क्या, मतलब एक तो भी रिजल्ट मिलता है क्या, वो मुझे अगर चेक करना है, तो पीएचपी का और एक फंक्शन होता है, माइस्क्यूल है नमरोज, नम रोज, जिसमें मैंने आए हुए रिजल्ट्स रिजल्ट्स किस में मिला, मिला डॉलर रिजल्ट्स में, जिसमें मैंने माइस्क्यूल क्यूरी रन से क्यूरी का रन किया और रिजल्ट्स मिला। इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं माइस्क्यूल नम रोज के अंदर भेजूंगा, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे मिला, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगी, एक तो वन नहीं तो जीरो। इसमें रिकॉर्ड्स मिलेंगे, कितने रिकॉर्ड्स आए तुम्हारे पास, तो मैं बोलता हूँ कि ग्रेटर देन कम से कम जीरो, एक से जीरो से ज़्यादा रिकॉर्ड है क्या, अगर है मतलब क्या करो, मुझे मैसेज प्रिंट करो कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मुझे मैसेज। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने एक क्यूरी लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू दिस ईमेल, मैंने एंटर किया वो ईमेल, माइस्क्यूल क्यूरी से मैंने क्यूरी को रन किया, जिसमें दो पैरामीटर्स भेजे, एक तो कनेक्शन और मैंने जो क्यूरी लिखी वो वाली। उस पर्टिकुलर क्यूरी रन करने के बाद मुझे कोई तो भी एक रिजल्ट मिला, अभी इस रिजल्ट को मुझे चेक करना है कि इस रिजल्ट्स में कम, रिजल्ट्स वेरिएबल में कम से कम एक रिकॉर्ड तो भी आया क्या, वो चेक करने के लिए मेरे पास माइस्क्यूल नंबर रोज करके फंक्शन है, जिसमें मैंने उस रिजल्ट्स को भेज दिया, और यहाँ पे बोला कि कम से कम ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से ज़्यादा रिकॉर्ड है क्या, है तो मुझे क्या बताओ, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इस टाइम हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, राइट। तो अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इंसर्ट क्यूरी फायर करूँगा, राइट। तो इंसर्ट क्यूरी के लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे एक और एक वेरिएबल लूँगा, इसमें बोलूँगा मैं क्यूरी इंसर्ट, जिसमें मैं सारी इंसर्ट क्यूरी लिखूँगा, और इंसर्ट क्यूरी किस तरीके से लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अभी टेबल नेम का नाम क्या है मेरा, यूजर्स, राइट। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यूजर इनटू टेबल नेम, सेट सेट मेरे फील्ड का नाम, अभी मेरे फील्ड का नाम क्या है, सबसे पहले फील्ड का नाम है मेरा यूजर नेम, राइट। देन ईमेल है, देन पासवर्ड है, और वैल्यू वाले फील्ड में मैं क्या भेजूंगा, वैल्यू में वो पर्टिकुलर वैल्यूज़, अभी ईमेल की वैल्यू ईमेल में जाएगी, यूज़र नेम की वैल्यू यूज़र नेम में जाएंगी। तो यूज़र नेम में मेरा क्या है, डॉलर यूज़र नेम है, देखो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट मतलब रखा है। देन ईमेल में ईमेल की वैल्यू जाएगी, देन पासवर्ड में पासवर्ड की वैल्यू जाएगी। अभी इस क्यूरी को मैंने लिखा यहाँ पे, और डॉलर क्यूरी इंसर्ट में मैंने उस वेरिएबल में उस पर्टिकुलर क्यूरी को लिख के रखा है, राइट। अभी मुझे क्यूरी क्या करना है, रन करना है।
तो क्यूरी रन कैसे होंगे? तो सिंपल, जैसे हमने इस सिलेक्ट क्यूरी को रन किया वैसे हम इस माइस्क्यूलाई क्यूरी को फंक्शन से क्या करेंगे, क्यूरी को रन करेंगे। माइस्क्यूलाई क्यूरी फंक्शन जिसमें सबसे पहला पैरामीटर जाएगा कनेक्शन, सेकंड पैरामीटर जाएगा मेरी क्यूरी। तो मेरी क्यूरी इंसर्ट क्यूरी है, राइट। तो क्यूरी रन होंगी तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो मैं इसको भी रिजल्ट्स वेरिएबल में कलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो रिजल्ट्स करके वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है मेरा, तो इसको रिजल्ट्स टू कर देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि कम से कम अगर मेरा रिजल्ट्स है, मतलब डॉलर रिजल्ट्स टू, ये वेरिएबल अगर मतलब मेरी क्यूरी रन होती है तो क्या करो, इसको क्या करो, रजिस्ट्रेशन अगर मेरा होता है तो उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करो। तो हमारे पास एक हेडर फंक्शन होता है, ठीक है। हेडर फंक्शन क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है कोई भी पेज पे, ठीक है। तो हेडर फंक्शन के अंदर हम लोकेशन भेजेंगे, इस लोकेशन में हम उसका पर्टिकुलर लॉगिन पेज पे उसको रिडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, होप देयर विल बी नो एरर्स, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट उसको कर लेता हूँ ताकि मैं नेटवर्क टैब में देख सकूँ, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे यूज़र ने में ईमेल डाला, नेम डाला, देन ईमेल एक आईडी, ईमेल आईडी डाली मैंने, देन टेस्ट@टेस्ट123 मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है। और मैंने इस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड बटन को हिट किया और मैं चेक करता हूँ। देखो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ तो भी उसने मुझे एरर दिया, ठीक है। तो एरर क्या दिया वो मुझे देखना पड़ेगा है, मेरी शायद इंसर्ट क्यूरी गलत है। जैसे मुझे अभी इंसर्ट क्यूरी को चेक करना है तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ एक रिकॉर्ड ऐड करके, राइट। मुझे इंसर्ट क्यूरी एक बार कंफर्म करना है। देखो इंसर्ट इनटू जो सेट नहीं था यहाँ पे, देन फील्ड एंड देन वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ है क्या, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ था, वैल्यूज़ में मैंने पर्टिकुलर नेम के नाम, ठीक है। इंसर्ट इनटू दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो इंसर्ट क्यूरी में मेरा इशू था, तो मैं वन बाय वन अभी जाके चेक कर सकता हूँ। अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया vikas@gmail.com test123, अभी मैंने, अभी देखो एरर क्या देगा मुझे, अभी मैंने अगर मेरा इंसर्ट होता है रिकॉर्ड, है ना, तो मुझे लॉगिन डॉट पी एच पी पे उसको रिडायरेक्ट करना है, तो मेरा लॉगिन डॉट पी एच पी पेज है ही नहीं, तो मैं उसको पहले से बना के रख देता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि ये मेरा लॉगिन पेज रहेगा, राइट। तो अभी मैंने क्लिक किया, स्टिल मुझे एरर मिल रहा है, मतलब मेरा रिकॉर्ड सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट, मुझे कुछ तो भी एक एरर आ रहा है ना। अभी एरर क्या आ रहा है वो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा डेटाबेस कनेक्शन प्रॉपर है क्या, हाँ है, तो कितना मैंने वो पहले ही चेक कर लिया था। देन उसके बाद मेरा रजिस्टर्ड बटन क्लिक होता है क्या, वो मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड बटन वाले फंक्शन के अंदर आऊँगा, ठीक है। और रजिस्टर्ड फंक्शन के अंदर आके मैं यहाँ पे अभी मैं ये सिलेक्ट क्यूरी भी चेक कर लेता हूँ कि सिलेक्ट क्यूरी मेरी बराबर है क्या, है ना। तो सिलेक्ट क्यूरी मुझे चेक करना है, तो मैं एसक्यूएल में आऊँगा, यहाँ पे एसक्यूएल टैब में देखो यहाँ पे है ईमेल इक्वल टू, मैंने एक ईमेल क्रिएट किया था और इस तरीके से गो करूँगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखो मतलब ये मेरी ईमेल क्यूरी भी बराबर है, राइट। मैंने ईमेल में ईमेल भेजे तो मेरा इशू यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले चेक करता हूँ कि मेरी बटन क्लिक हुई क्या, क्लिक, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन फंक्शन के अंदर आया, तो मैंने इको फंक्शन से चेक किया, पेज को रिफ्रेश किया। इस तरीके से डिबग किया जाता है दोस्तों। देखो मेरी बटन क्लिक हो रही है, देन उसके बाद मैं
इस पर्टिकुलर फंक्शन पे आए तो डॉलर रिजल्ट्स, मतलब मैं अभी डॉलर रिजल्ट्स के अंदर क्या आता है वो चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये जो नम रोज है ना, इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं यहाँ पे इको करता हूँ, राइट। देखो ज़ीरो आया, मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं है, वो तो एल्स पार्ट में आना चाहिए था। तो एल्स पार्ट में मैं अभी चेक करता हूँ दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी इंसर्ट क्यूरी जो मैंने लिखी है, क्यूरी इंसर्ट, इसको प्रिंट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे विकास gmail.com 123 मेरा पासवर्ड है, एंड देन मैंने किया। तो देखो मेरे इंसर्ट क्यूरी में मुझे ये रिकॉर्ड मिला, राइट। और सेम एसक्यूएल क्यूरी में अभी एक कॉपी करता हूँ जो सिलेक्ट क्यूरी मैंने लिखी, और इस क्यूरी को यहाँ पे देखो मेरे इंसर्ट का स्पेलिंग, एक मिनट, आई कॉपी ली हुआ, ठीक है। तो देखो मेरी इंसर्ट क्यूरी है ये, गो करता हूँ मैं। हाँ, तो इसमें मुझे एरर दिया, इस दैट मीन्स मेरा इंसर्ट क्यूरी में इश्यूज़ है, ठीक है। तो इंसर्ट क्यूरी का इशू क्या है वो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे जो फील्ड के नाम है, मुझे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लेना चाहिए था, मेल, एंड देन ये मेरा पासवर्ड। अभी मैं फील्ड को एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, राइट। अभी ये देखो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। आया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये आगे का इंसर्ट क्वेरी की निकाल दिया मैंने। देन अभी रिकॉर्ड को मैं क्या करता हूँ, गो। स्टिल आई गॉट इशू, इंसर्ट इनटू यूजर्स, क्या बोल रहा है, यूजर नेम, सिंटेक्स एरर, वैल्यूज, ईमेल एंड पासवर्ड, यूजर नेम। अभी मेरे फील्ड का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। मैं डबल टैप में इसको ओपन करता हूँ, ओके। मुझे स्ट्रिक्टली यहाँ पे उसको बताना चाहिए था कि मेरा स्ट्रिंग कैरेक्टर है इंसर्ट इनटू यूजर्स। ये मेरा यूज़र नेम का फील्ड का नाम है। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि दूसरी ईमेल से मुझे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरा इंसर्ट होता है डेटा, तो मैं हेडर लोकेशन पे उसको, लॉगिन पेज पे उसको रिडायरेक्ट करूँ। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देन मैं डालता हूँ विकास1@gmail, जो मेरा एग्जिस्टेड ईमेल नहीं है। पेस्ट 123 पासवर्ड डाला है और मैंने हिट किया दिस। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से मेरा लॉगिन पेज सक्सेस हुआ, राइट। तो मेरे को उसने लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट किया, और मैं अभी डेटाबेस में जाके चेक कर लेता हूँ कि vikas1@gmail.com से मुझे कोई रिकॉर्ड मिला है क्या। देखो इस तरीके से मेरा एक रिकॉर्ड मेरा इंसर्टेड है, और क्रिएटेड मॉडिफाइड फील्ड मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नल भेजी है, ठीक है। इसमें मेरे डेट वैल्यू जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पेज वर्क करता है ना। तो इस पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन पेज विद डेटाबेस कनेक्शन, देन डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट होता है, टेबल कैसे क्रिएट होता है, देन टेबल के अंदर किस तरीके डिबग किया जाता है, एसक्यूएल लेवल पे डिबग किस तरीके से किया जाता है, अगर क्यूरी पता नहीं है तो हम क्यूरी को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग PHP माई एडमिन, है ना। वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में की। तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज में होप यू गाइस आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने वन बाय वन सारी चीज़ों को क्लियर भी किया, राइट। तो इस कोड बेस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने एक बार मैं आपको इस लॉजिक्स पे गॉन थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने डेटाबेस कनेक्शन किया, राइट, और देन डेटाबेस कनेक्शन इस माइस्क्यूएल कनेक्ट फंक्शन से किया। देन कनेक्शन अगर नहीं होता है तो हमने एसक्यूएल एरर भी प्रिंट किया। देन हमने उसके बाद रजिस्टर्ड बटन चेक, क्लिक है क्या, ये चेक किया। अगर क्लिक है तो हमने तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू कलेक्ट की, यूज़र नेम में यूज़र, ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड।
देन हमने सिंपल चेक किया कि डेटाबेस में ऑलरेडी हमने एंटर किया हुआ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या, तो इसने हमने सिलेक्ट क्यूरी फायर की, सिलेक्ट क्यूरी को रन किया। अगर हमको रिकॉर्ड मिलता है माइस्क्ल नम रोज से, हमने उसको चेक किया कि एक तो भी रिकॉर्ड मिलता है तो हम यूज़र को बता सकते हैं कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अगर ये पार्ट हमारा ट्रू नहीं होता है तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर इंसर्ट क्यूरी से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर टेबल का डेटा हम इंसर्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर। तो हमने इंसर्ट किया और हमने सिंपली उसको रिडायरेक्ट किया लॉगिन पेज के ऊपर। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम अभी पार्ट 2 वाले वीडियो में लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। हमने जो रजिस्ट्रेशन पेज में ईमेल आईडी इंसर्ट किया था वो सेम ईमेल से हम लॉगिन करेंगे और हम पर्टिकुलर सेशन क्रिएट करके हम होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय।